मुत्तलिब कहते हैं चलो दोनों साथ चलते हैं। गए आमना के पास, हजरत आमना के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद में कहते हैं बेटी आमना सुनो सुनो, बेटी आमना, बस बात खत्म करता हूं बहुत जल्दी। बेटी आमना सुनो सुनो, बात ये है मक्का में चर्चा हो रहा, इस वजह से मैं तुझसे मालूम कर रहा हूं। बेटी ये तो बता कि तुझे अब्दुल्ला के जाने का गम नहीं है? हजरत आमना फरमाती है ए अब्बा जान, आप कैसी बातें करते हैं? वो कौन से टाइम का खाना है जो मुझे अब्दुल्ला की याद नहीं आती है? वो कौन सी सुबह है जो मुझे अब्दुल्ला की याद नहीं आती है? वो कौन सी शाम है जो मुझे अब्दुल्ला की याद नहीं आती है? वो कौन सी रात है जो मुझे अब्दुल्ला की याद नहीं आती है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना सुना है, सुनने के बाद में कहते हैं बेटी फिर बता इतनी खुशबू कहां से आती है? इतना नूर कहां से निकलता है? इतना ये कमरा मुअत्तर कैसे है? हजरत आमना फरमाती हैं बहुत मतलब तेजी के साथ तकिया उठा करके लाई। कहा अब्बा जान इसको देखो कैसे इसमें खुशबू फूट रही है। हजरत अब्दुल्ला ने नाक के करीब किया, उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। हजरत आमना दुपट्टा दिया, कहा अब्बा जान देखो देखो इसमें से खुशबू आ रही है। हजरत फातिमा उठी, उठने के बाद में अल्लाहु अकबर कबीरा सामने की दीवार से मिट्टी छुटा करके लाई। लाने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दी और कहा लो इसको सूंघो। कहा 3 दिन पहले आमना ने इस दीवार पर हाथ रखा था। 3 दिन के बाद आज भी ये दीवार महक रही है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। बस बहुत जल्दी बात खत्म करता हूँ। हजरत आमना मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं, मतलब जो कुआं था जहाँ से पानी भरने जाया करती थी हजरत आमना, उसी कुएं पर जब औरतें खड़ी हो जाया करती थी और कहती थी औरतों आमना का इंतजार कर लो, आमना आएंगी, पानी खुद ब खुद ऊपर को आ जाएगा, उबाले मारने लगेगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और सुनो मेरे नबी के वाले अब्दुल्ला की जब शादी हुई थी, पहले दिन जब अपने घर गई हैं हजरत आमना, आंखों में आंसू है। अब वहाब कहते हैं बेटी आमना ये तो बताओ आखिर रोने का रीजन क्या है? कहा अब्बा जान पहले जब मैं जाती थी तो कैसी ही आवाजें नहीं आती थी, लेकिन जब आज आई हूँ तो मैंने देखा, आज आई हूँ तो मैंने देखा, क्या देखा? जो पेड़ मिलता है वो कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज का 2 दर्जन कहता है नबी पर सलातो सलाम मत पढ़ो, आज का कहता है नबी पर दुरूद सलाम मत पढ़ो। लेकिन बताओ अगर हम सलाम पढ़े तो बरेलवी है, खाने काबा से जाकर पूछो वो कौन सा बरेलवी, वो भी तो मुस्तफा पर दुरूद सलाम पढ़ रहा है। मक्का के गलियों में रहने वाले छोटे छोटे पत्थर मेरे मुस्तफा पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। आमना फरमाती है अब्बा जान जो पेड़ मिलता है, जो दरख्त मिलता है, जो पत्थर मिलता है, शजर हजर पैरों पर खुशको तर शम्सो कमर सब मुझ पर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। वहाब कहते हैं बेटी कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल जो है ये तेरे बेटे जिसकी अमानत अब्दुल्ला की अमानत जो तेरे शिकम में है, यानी मोहम्मद मुस्तफा का कमाल है, उसी का कमाल है जिसके बारे में बरेली का अहमद रजा कहता है। क्या कहता है? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मेरे भाई अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया नबी से प्यार करो। मेरे बाद इंशाल्लाह जो खतीब आएंगे वो इससे आगे बयान करेंगे। टाइम कम था इसलिए जो मुझसे हो सका मैंने बयान किया। लेकिन एक बात और सुने, आप सब मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं, यहाँ से अच्छा पैगाम लेकर के जाओ। और मैं सलाम पेश करूँगा जनाब मारूफ रजा खान जो बरेली के रहने वाले हैं और दीगर मुंतज़मीन को, दीगर कमेटी वालों को जो पंजाब में जाकर के उन लोगों की मदद की है। उन्होंने बताया कि हम गोहर भाई हम कोई दुनियादार के गुलाम नहीं, बल्कि हम तो मदीने वाले के गुलाम है, हम तो उस नबी के गुलाम है। लोग काटे डाला करते थे। आप ये मत देखो कौन हमें क्या कह रहा है, मीडिया वाले हमारे पीछे हैं, हुकूमत वाले हमारे पीछे हैं, सब हमारे पीछे हैं, मत देखो, बल्कि ये देखो मुस्तफा के राहों में लोगों ने कांटे बिछाए हैं, मुस्तफा के कदमों में वो लोगों ने कांटे बिछाए हैं, लेकिन नबी मुस्कुराए हैं, मुस्कुराकर उन्हें दुआएं देकर के चले गए हैं। ये हमारे नबी का किरदार है। इसलिए कहना चाहता हूँ उन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, ए लोगों, ए बदतमीजी फैलाने वालों, कान खोल के सुनो, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ने नबी का सच्चा आशिक बनाया, नबी का गुलाम बनाया।
وہ انسان ہے. ارے یہ تو انسان ہے. ہمارے نبی نے تو جانوروں کی بھی مدد کرنے کے لیے بتایا ہے. ہمارا دین تو, ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے اگر پریشان کوئی جانور بھی ہے اس کی بھی جا کر کے تم مدد کرو. اللہ کی قسم تم مدد اس جانور کی کرو گے, ادھر خوش مدینے والا ہو جائے گا, مصطفیٰ ہو جائے گا. اس لیے مدینے والے کو راضی کرو. حضور راضی ہو گئے تو ساری دنیا سے کچھ نہیں ہو سکتا. نبی کو راضی کرو. نبی اگر راضی تو کیا کرے ساری دنیا. نبی اگر تمہارے ہو گئے, اگر تم نے نبی کو اپنا بنا لیا, نبی کو اپنا, مطلب اتنی محبت کرو. حضور سے کہنے کا مقصد یہ ہے نبی کی